नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि हमारे रात का भोजन अर्थात हमारा डिनर किस प्रकार का होना चाहिए जिससे वो आसानी से रात में पच जाए और अगली सुबह हमें किसी भी प्रकार के अजीर्ण अर्थात इनडाइजेशन या इसी प्रकार के किसी अन्य रोग का सामना ना करना पड़े और हम स्वस्थ रहें। एक्चुअल में जो हम स्वस्थ रहते हैं या फिर हम रोगी होंगे, इसका ये डिपेंड करता है बहुत हद तक हमारे भोजन के ऊपर। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे रात के भोजन पे, यानी कि हमारे रात का डिनर ये डिसाइड करता है कि हमारे रात में सोने के बाद अगली सुबह हमारी स्वस्थ होने वाली है या फिर जो है हमें किसी रोग का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो दिन में यानी कि हमारी डे की एक्टिविटी होती हैं वो बहुत अच्छी होती, काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे कि जो अगर हम दिन में कोई गुरुहार यानी कि हैवी मील भी लेते हैं तो वो आसानी से हमारी डेली एक्टिविटी की डे की एक्टिविटी की वजह से ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है। लेकिन रात में जो है हमारी एक्टिविटीज़ यानी हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो दिन की अपेक्षा ना के बराबर या बहुत कम होती हैं। इसलिए रात में लिया हुआ लघु आहार यानी कि हल्का भोजन भी बहुत मुश्किल से पच जाता है। तो हम गुरु आहार यानी कि हैवी मील के डाइजेस्ट होने की जो है वो कल्पना भी करना बहुत इमेजिनेशन से भरे हैं, आप यूँ समझ लीजिए। तो हमें होता क्या है कि अगर आपने कोई रात में गुरु आहार ले लिया तो गुरु आहार लेने से क्या होगा, हैवी मील लेने से क्या होगा, हमारी रात की एक्टिविटी बहुत कम है तो वो जो लिया हुआ गुरु आहार है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पच नहीं पाएगा, आम का फॉर्मेशन करेगा और अजीर्ण के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। पेट में दर्द होना, पेट फूलना या फिर उल्टी लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, या अगर इस तरह के लक्षण नहीं है तो सुबह उठने पर शरीर में भारीपन होना, पूरा बदन जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जिससे कि हम कभी कभी जो है इन तरह के लक्षणों को हम गैस्ट्रोएंटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, इस तरह के रोगों का नाम दे देते हैं। लेकिन ये सब हुआ किस वजह से, आपके रात के भोजन यानी कि रात के फूड ने, डिनर ने डिसाइड किया और उसने इस तरह के रोगों को उत्पन्न किया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी अगली सुबह हेल्दी चाहिए या फिर आपको अपनी अगली सुबह जो है बीमारी की हालत में चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कोशिश की है आपको कुछ बताने की कि जो आपको हेल्प करेगा कि आपको अपना रात का भोजन कैसा लेना है जिससे आप अगले दिन या अगली सुबह स्वस्थ रह सकें। सबसे पहले तो आपको अपना रात का भोजन डिसाइड करने में यानी डिनर डिसाइड करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो डिनर हो यानी रात का भोजन हो वो लघु हो यानी हल्का हो, जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी चीज़, आपका रात का डिनर मात्रा में कम होना चाहिए। यहाँ पर मात्रा में कम होने से तात्पर्य यह है कि क्वांटिटी में कम से आप इसको ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसकी फूड की क्वांटिटी अलग होती है, उसकी भूख अलग होती है। तो आपका जो डे का मील है यानी जितनी मात्रा में आप दिन में खाना खाते हैं उससे लगभग 1 या 2 भाग रात में कम सेवन करें, भोजन का कम सेवन करें। तीसरी चीज़, यदि आप रात में दाल ले रहे हैं तो रात में दाल में आप सिर्फ मूंग की दाल लें, चाहे वो मूंग धुली हो जो कि येलो कलर की आती है या फिर मूंग की छिलके वाली हो। अन्य दालों जैसे चने की दाल या उड़द की दाल का आप रात में सेवन बिल्कुल ही ना करें। छोले, राजमा, इनका तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको सेवन। दूसरी चीज़, अगर आप सब्जियां ले रहे हैं तो सब्जियों में भी डिसाइड करिए कि जो सब्जियां ऐसी लेनी है आपको रात में सेवन करनी है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, सुपाच्य हो, आप आसानी से उन्हें पचा सके। जैसे लौकी है, तुरई है, परवल है, इस तरह की सब्जियां खाने के कुछ घंटे के बाद आसानी से पच जाती हैं। आपको अरवी या फूल गोभी, मटर, इस प्रकार की सब्जियों का रात में सेवन नहीं करना है। रात में आप कोशिश करिए कि आप किसी भी प्रकार के साग का सेवन ना करिए, जैसे कि पालक हो गया और सरसों है, इस तरह के साग का आप रात में सेवन नहीं करिए क्योंकि ये गुरु होते हैं, साथ ही साथ विषम भी होते हैं जो कि आपके लिए तुरंत के तुरंत ही अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इन्हें अवॉइड कीजिए। रात में आप किसी भी प्रकार के दही या दही से बने पदार्थ, आहार पदार्थ जैसे कि कढ़ी है, रायता है, इनका सेवन अवॉइड कीजिए। आप इस तरह की चीज़ें ग्रहण ना करें।
चावल आप ना लें, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो चावल को आप खिचड़ी के रूप में लीजिए, जिसमें कि आपकी जो खिचड़ी बने वो 3 भाग दाल हो और सिर्फ 1 भाग चावल हो। चावल को आप रात में लेना अवॉइड कीजिएगा। हाँ, खिचड़ी लघु होने से आप उनको खिचड़ी को ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश करिए कि आप रात में गेहूं का सेवन ना करिए। गेहूं मीन्स आप रोटी अवॉइड कीजिए, और कुछ दिन आप ऐसा कर रोटी अवॉइड कीजिए या गेहूं अवॉइड कीजिए, किसी भी रूप में आप कुछ दिन आप ऐसा करके देखिए कि आप रात में अगर गेहूं नहीं ले रहे हैं या जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद आपको खुद ही डिफरेंस मालूम देगा कि कुछ लोगों को जो ये दिक्कत होती है कि अगली सुबह जो है उन्हें एसिडिटी जल्दी हो जाती है, कभी कभी इंडाइजेशन की दिक्कत होने लगती है, या जॉइंट पेन रहता है, मसल स्टिफनेस होती है, मसल जॉइंट स्टिफनेस होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, आपको कहीं जाकर अपना इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर चीज़ का इलाज या बीमारी सब कुछ जो है वो हमारे खुद के आहार से ही उत्पन्न होती है। हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, वो डिसाइड करता है कि हम कैसे रहने वाले, हम हेल्दी रहेंगे या हम डिजीज़ रहेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे फूड और लाइफस्टाइल पे। मैं फिर से आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप सभी अपनी दिनचर्या बदलिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। इसके लिए आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।